शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए कांग्रेस की चौथी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर सीईसी की बैठक चल रही है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो वहीं राहुल गांधी आज इस बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद हैं। फंसे हुए नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। कुल 105 नाम ऐसे हैं जो अभी घोषित नहीं किए गए। 105 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है और ऐसे में माना जा रहा है कि तकरीबन 60 से 65 नामों पर मुहर बन चुकी है, जबकि 28 से 30 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें लेकर अभी पेच फंसा हुआ और इन्हीं नामों को लेकर लगातार मंथन जारी है। केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो लगातार मंथन का सिलसिला जारी। अब देखना है कि कब तक टिकटों का ऐलान किया जाता है। तो आज किसी भी वक्त आ सकती है कांग्रेस की चौथी लिस्ट। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। बैठक का दौर लगातार जारी है, चिंतन और मंथन किया जा रहा है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लखवीर, मंथन जारी है, कौन कौन से वो सीट जहां पर अभी तक पेच फंसा हुआ है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? तो थोड़ी देर में लखवीर हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्यादा अपडेट लेंगे, क्योंकि लगातार इस बैठक पर भी सहयोगी लखवीर नजर बनाए हुए हैं। ये बैठक महत्वपूर्ण है, आखिरी मुहर इस बैठक में लग जाएगी। कल भी बताते चले कि देर रात तक सीसी की बैठक चलती रही और आज माना जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी की जा सकती है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इंतजार है कि कब कांग्रेस अपने चौथी लिस्ट का ऐलान करेगी और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि इससे पहले जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया वो उम्मीदवार पहले से ही रेस में चले आ रहे थे। कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, कोई चौंकाने वाला नाम नहीं था, कोई नया फेस नहीं था, कोई युवा चेहरा नहीं था ऐसा जिसे लेकर कांग्रेस ये दावा कर पाए कि इस बार नए फेस, नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। हालांकि कांग्रेस इस बार जरूर ये दावा कर रही है कि जो चौथी लिस्ट आएगी उसमें कई नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे, कई नए उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा, कई सिटिंग एमएलएस के टिकट कट सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा जब लिस्ट जारी की जाएगी तो कौन कौन से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। तो चौथी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं लोगों की। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कितना और वक्त, इंतजार की घड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, अब माना जा रहा है कभी भी लिस्ट आ सकती है? जी, निश्चित रूप से राजस्थान में 105 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है और आज कांग्रेस मुख्यालय में करीब 3 घंटे से तीसरे दौर की सीईसी की बैठक जारी है। जहां तक चौथी सूची की आप बात कर रही है प्रियंका, तो वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सीईसी की बैठक के बाद किसी भी समय कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर अपनी चौथी सूची का ऐलान कर सकती है और करीब 57 से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान उस सूची में हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि उस सूची में कौन कौन सी सीटें शामिल होंगी, क्योंकि लगातार इंतजार इस बात का है कि कल जो सीईसी की बैठक हुई उसमें 29 से ज्यादा सीटों पर डिस्कशन नहीं हुआ। ऐसे में उन तमाम सीटों को आज की सीईसी की बैठक में क्लियर किया जा रहा है। तो जो विवादित सीटें उनको तो इस सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, उसके लिए 5वीं सूची का ऐलान होगा। लेकिन चौथी सूची में जब 50 से ज्यादा सीटों का ऐलान होगा तो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों को छुआ जाएगा और उसमें टिकट वितरण का पैरामीटर क्या होगा, इस पर निगाहें होंगी। क्योंकि अब तक 3 सूचियों में 95 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और उन तमाम 95 प्रत्याशियों में से अधिकांश जो मौजूदा विधायक हैं उनको कंटिन्यू किया गया है, उनके टिकट रिपीट किए गए हैं। ऐसे में आगामी दौर की जो सूचियां आनी है, खास करके आज जो चौथी सूची आनी है, उसको लेकर कल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने 2-2 कहा कि नए लोगों पर दांव खेला जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व खासकर देखने को मिलेगा आगे आने वाली सूची में। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि मौजूदा विधायकों के अगर टिकट काटे जाते हैं तो कितने मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे और किन किन के कटेंगे, क्योंकि
साफ तौर पर सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले को लागू करने की बात लगातार आ रही है और उसका असर हमने 95 सीटों पर देखा भी। ऐसे में आगे भी क्या वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार से पिछली सूची में हमने देखा कि भाभी की टिकट काटकर देवर को दी, पत्नी की काटकर पति को दी गई, तो क्या परिवार के और सदस्यों को टिकट दी जा सकती है क्या? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है और कुछ नेता चाहते हैं कि उनकी जो सत्ता है उसको विरासत के तौर पर आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए लगातार मांग भी की गई है, लेकिन ऐसा होगा क्या? क्या शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल को टिकट दी जाएगी? क्या श्रीमाधोपुर के विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे बालेंदु सिंह शेखावत को टिकट दी जाएगी? क्या हेमाराम चौधरी की बेटी को टिकट दी जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस आने वाली सूची से स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि तमाम नेता चाहते हैं कि उनकी जो सत्ता है उसको स्थानांतरित अपने परिवार को कर दिया जाए। लेकिन अभी तक हुआ तो है, टिकट वितरण परिवार में हुए, लेकिन बेटों पर आकर पेच फंसता है। खास करके श्रीमाधोपुर की अगर बात की जाए तो दीपेंद्र सिंह शेखावत इस बात को कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन उस पर पेच फंस रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि बालेंदु सिंह जीता हुआ नहीं है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट क्या है और फैसला क्या लेना है वो कांग्रेस हाईकमान का निर्णय है, लेकिन इस सीट पर वीटो अशोक गहलोत का है, तो क्या उनको टिकट मिलेगी, इस पर निगाहें हैं। वहीं शांति धारीवाल चाहते हैं कि उनके सुपुत्र को टिकट दे दी जाए, तो क्या उनको टिकट दी जाएगी, इस पर भी निगाहें हैं, क्योंकि शांति धारीवाल वो नाम जो कि 25 सितंबर की घटना में उनको कसूरवार माना गया, और शांति धारीवाल के साथ ही महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, इन तीनों लोगों को भी क्या टिकट दी जाएगी, उनको मौका मिलेगा क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का, ये भी देखने वाला प्रश्न है, पहलू है, क्योंकि इन तीनों नेताओं को 25 सितंबर की घटना का कसूरवार माना था कांग्रेस हाईकमान ने और नोटिस भी थमाए गए थे। लेकिन इस प्रकार की बात स्पष्ट हुई कि इन तीनों नेताओं को चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़वाएगी। तो कई सारे दावपेच फंसे हुए हैं और यही वजह है कि ऐलान में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की जो सीसी की बैठक है उसके खत्म होते ही चौथे लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किन किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। आप नजर बना रखिएगा। लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो किसी भी वक्त कांग्रेस की चौथी लिस्ट आ सकती है। बैठक में 65 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। कुछ नामों में असमंजस को लेकर मंथन जारी है। शेष बची सीटों पर अंतिम मुहर लगेगी। 95 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और बाकी सीटों को लेकर मंथन जारी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद हैं, जबकि सोनिया गांधी को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस बैठक में लगातार मौजूद हैं और चौथी लिस्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार चर्चा की जा रही है उन नामों को लेकर जो विवादित हैं, जिनके ऐलान के बाद पार्टी में दिक्कतें हो सकती हैं, और ये दिक्कतें ना हो इसी को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में तीसरी लिस्ट पर बीजेपी का भी मंथन लगातार जारी है। जेपी नड्डा के घर